हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कुछ थर्मल क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशनल इक्वेशन को डिराइव करना सीखेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स का आप बड़ा इजीली लेकर उन स्टेप्स को फॉलो कर कर आप डायमेंशनल इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो क्वांटिटी हमारे पास है वो है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एनर्जी जो है उसकी एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? जूल, ठीक है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जूल जो है वो बेसिक यूनिट नहीं है, जूल एक डिराइव्ड यूनिट है। तो जूल को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? बेसिक यूनिट में। तो जूल को हम क्या लिख सकते हैं? जूल इज, यू कैन राइट जूल एज ए न्यूटन इंटू मीटर। जूल को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन जो है, न्यूटन के लिए लिखा जा सकता है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर ये मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 2 एंड सेकेंड की पावर -2, ठीक है। तो एंथैल्पी के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है कैपिटल एच। कैपिटल एच जो है वो एंथैल्पी का सिंबल है। तो यहाँ से आप जब डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी की डायमेंशनल इक्वेशन आ जाएगी H इज इक्वल टू m रेज़ टू पावर 1 L रेज़ टू पावर 2 एंड T रेज़ टू पावर -2, ठीक है। सो दिस इज अ डायमेंशनल इक्वेशन फॉर अ एंथैल्पी। नाउ लेट्स टेक अ सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर हमारे पास है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू mc/dt, ठीक है। यहाँ पर m जो है मास होता है, dt जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है, और c को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट के लिए हम लिखेंगे C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय m dt, ठीक है। तो ये स्टेप्स भी हैं, इस तरह से आपको स्टेप फॉलो करनी है। ये स्टेप्स अगर आप सीख लेते हैं तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल इक्वेशन को काफी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, और डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा Q इज इक्वल टू mc/dt, और C के लिए हम क्या लिख सकते हैं? Q डिवाइड बाय m dt, ठीक है। अब यहाँ हम लिखते हैं कि SI यूनिट ऑफ C। सो SI यूनिट ऑफ C क्या आएगा? SI यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। SI यूनिट ऑफ C इज इक्वल टू क्या होगा? SI यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो यहाँ पर Q जो है वो हीट है, तो हीट की जो SI यूनिट होती है जूल। SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल। नाउ SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, और जो चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर की जो SI यूनिट है वो क्या होगी? केल्विन। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो जूल जो है वो एक डिराइव्ड यूनिट है, किलोग्राम जो है बेसिक यूनिट है, और केल्विन भी बेसिक यूनिट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेसिक यूनिट में, ठीक है। तो जूल को हम वैसे ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, पर एक बार और कर लेते हैं। तो जूल के लिए हम क्या लिखेंगे? न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। जूल के लिए हम क्या लिखेंगे? न्यूटन इंटू मीटर, और किलोग्राम एंड केल्विन बोथ आर द बेसिक क्वांटिटीज। नाउ न्यूटन के लिए हम लिखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो आपको स्टूडेंट्स न्यूटन के लिए देखना है कि न्यूटन को जब बेसिक में हम ब्रेक करते हैं बेसिक यूनिट्स में, तो क्या लिखते हैं? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ न्यूटन के लिए हमने ये लिखा किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा हमारे पास क्या था? मीटर एंड डिवाइड बाय किलोग्राम इंटू केल्विन। तो यहाँ इस किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा? यहाँ से मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर एंड केल्विन। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मीटर की पावर 2, सेकेंड की पावर -2 एंड केल्विन की पावर -1, ठीक है। केल्विन को ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा, सेकेंड को ऊपर ले जाओगे तो -2 हो जाएगा, और मीटर की पावर कितनी आपके पास? 2 है ऑलरेडी। तो यहाँ से हम देखें तो इक्वेशन क्या बनेगी? मीटर जो है किसकी SI यूनिट है ना? मीटर, सेकेंड, केल्विन, ये तीनों की तीनों क्या आ गई आपके पास? बेसिक यूनिट आ गई। तो मीटर जो है वो किसकी बेसिक यूनिट है? लेंथ की। तो लेंथ की पावर यहाँ पर आ जाएगा 2, टाइम की पावर आ जाएगी -2, और केल्विन की पावर -1। सो दिस इज अ डायमेंशनल इक्वेशन फॉर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट जो होता है उसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? L की पावर 2, T की पावर -2 एंड K रेज़ टू पावर -1, ओके।